नमस्कार। आज बहुत ही दिनों के बाद आपके साथ फिर से रूबरू हो रही हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं जादू में बहुत विश्वास रखती थी। मुझे लगता था कि कोई यूनिवर्स में है जो मुझे सुन रहा है। क्या आपको भी लगा कभी ऐसे? अगर नहीं तो आप मेरे साथ इस जर्नी पर चलिए। 28 वीक्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी आप दुनिया में महसूस करते हैं, जो भी जादू आपने कभी सुना या समझा होगा या कभी सोचा होगा, वो सच है। जादू उन्हीं के साथ होता है जो जादू में बिलीव करते हैं। कभी आप किसी मैजिशियन के शो में गए हैं? आपने देखा वहां पे जादू को वही एंजॉय करते हैं जो जादू में डूब जाते हैं। जो जादू को नहीं समझते उनको जादू जादू नहीं लगता, उनको हाथों का हेर फेर लगता है। इसी तरह सृष्टि, ब्रह्मांड एक जादूगर है, अलादीन का चिराग है। आपकी कोई भी इच्छा हो, सृष्टि उसको पूर्ण रूप से पूरा करती है, बशर्ते आपको आप मांगना आना चाहिए। अपनी विश को पूरा करने के लिए आपको सृष्टि के नियमों को समझना पड़ेगा। आज से 2000 वर्ष पहले एक सीक्रेट रखा गया था। सीक्रेट क्या था? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। रोंडा ब्रॉयन की द बेस्ट सेलिंग बुक जादू के बारे में आज मैं बात करूंगी आपके साथ। इस बुक में 28 एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, जो कि हम हर हफ्ते एक एक्सरसाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि उस एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, कैसे आप उस जादू को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो चले फिर स्टार्ट करें जादू। पहली एक्सरसाइज, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतों को गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको ये एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना दुनिया में सबसे ही शक्तिशाली अभ्यास माना गया है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। क्या मतलब हुआ? आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स। मीन्स अपने जितनी भी चीजें आपके पास हैं, जो भी सुख सुविधा है, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपका शरीर, स्वस्थ, काम, जो भी आपको मिला हुआ है जिंदगी में, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। यानी कि जो भी आपने कर्म किया है उसके विपरीत बराबर मात्रा में उतनी ही प्रतिक्रिया आपके पास वापस आएगी। यानी कि जो भी आपने थैंकफुलनेस की स्टेट में आप रहे हैं, जो भी कृतज्ञता आपने ईश्वर को प्रदान की है, यूनिवर्स को प्रदान की है, उसी मात्रा में आपकी जिंदगी में अबंडेंस मल्टीप्लाई होके आएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू हैव गिवन इन द यूनिवर्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? आपने अगर 10% कृतज्ञता शो करी है तो आपको जो उसका फल मिलेगा वो भी 10% के अनुरूप ही मिलेगा, जो कृतज्ञता का भाव आपने नेचर को प्रदान किया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। पहले अपने दिमाग में काउंट करना है, अपने मन में काउंट करना है, उसके लिए शुक्राना फील करते हुए हैप्पीनेस की स्टेट में आना है। देन वी हैव टू राइट इट डाउन इन अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, और आप कोई भी एक डायरी लगा सकते हैं, कोई भी एक रजिस्टर लगा सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप उसमें अपनी नियामतों को यानी कि अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करें। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतों को नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नेगेटिव चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। यानी कि जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीजें उन नियामतों को रद्द कर देती हैं जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को ही आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसमें जो ऑथर है वो ये कहना चाह रही है कि आपने अगर सपोज 10 टाइम्स अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया और साथ में ही आपने किसी नेगेटिव एनर्जी में ध्यान देना शुरू कर दिया साथ ही साथ, तो जितनी नेगेटिव एनर्जी में आपने काम किया है
आपकी जो नियामतों की वजह से, जो आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, जो आपकी यूनिवर्स में पावर बढ़ी थी, जो आपकी वाइब्रेशंस हायर फ्रिक्वेंसी में जाकर यूनिवर्स को टच करी थी, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी उस जो पॉजिटिव पावर है उसको भी खत्म कर देती है। तो बेस्ट क्या है कि आपने अपनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को गिनना है, ना कि आपने नेगेटिव चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सो अंडरस्टैंड दिस। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने, यानी कि सबसे उठते सार आपको अपने मन में ये गिनना है कि मैं किस किस चीज के लिए थैंकफुल हो सकता हूँ। आप अपनी सूची अपने हाथ से लिख सकते हैं, कंप्यूटर से टाइप कर सकते हैं, या फिर आप उसको अपने दिमाग में भी रख सकते हैं कि ये चीजों के लिए मैं धन्यवादी हूँ, और मन में कृतज्ञता का भाव लेकर आप उस चीज को हैप्पी की स्टेट में लाके, हैप्पीनेस की स्टेट में लाके अपने फेस पर एक स्माइल लाइए और उस चीज को महसूस कीजिए। सूची लिखने के लिए यहाँ पर कुछ विचार दिए गए हैं, जैसे कि मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास फिल इन द ब्लैंक है, क्योंकि क्यों। मतलब उन्होंने आपको ये बोला है, जो ऑथर कह रही है, कि आपने जब थैंकफुल होना है तो आपने ये लिखना है कि मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं और क्यों थैंकफुल हूं, उसकी वजह क्या है थैंकफुल होने की। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास अच्छे हस्बैंड हैं, क्योंकि उनकी वजह से मैं अकेला नहीं महसूस करती। तो आपने ब्लेसिंग के साथ साथ ये भी बताना है कि उससे आपको क्या सुख मिलता है, और आपको सुख मिलता है तो मतलब उसकी वजह क्या है, क्यों आप उसके लिए थैंकफुल हैं। साथ में आपने जैसे ही आपने ब्लेसिंग के लिए काउंट किया, आपने यूनिवर्स को साथ में 3 टाइम्स जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोलना है। मैं अपने बच्चों के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि बच्चे होने से मुझे अंदरूनी खुशी मिलती है। यानी कि आपने जिस भी भाव के लिए कृतज्ञता की फीलिंग को एक्सप्रेस किया है, आपने उसकी वजह बतानी है, और आप क्यों खुश हैं उससे ये भी बताना है। इससे आपके अंदर एक भाव जागता है, और वो भाव जो है वो आपको एक हायर फ्रिक्वेंसी में लेके जाता है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में हायर फ्रिक्वेंसी में जाने से आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, और या तो मन ही मन पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप कमरे में अकेले हैं तो जोर से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी मिरर के सामने जाकर भी कर सकते हैं। जब आप किसी मिरर के सामने जाकर करते हैं तो आप अपने चेहरे के भाव भी नोटिस कर सकते हैं कि आप किस भाव से बोल रहे हैं, क्या आप एक्चुअली अंतर्मन से उस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू द ग्रेटिट्यूड। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद को 3 बार दोहराएं, और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। यानी कि जब भी आपने किसी चीज के लिए थैंकफुल होना है तो आपने लास्ट में यूनिवर्स को 3 बार मैजिकल वर्ड जो है थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलना है। इससे आपका जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो यूनिवर्स के फ्रिक्वेंसी लेवल के साथ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में इन ट्यून हो जाता है, और आपके अंदर एक गूज बम्प वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं थैंकफुल हूं क्योंकि मेरे पास ये है, लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो आपको ये भाव जब आता है तो आप इंटरनली बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूं कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आपने डेली प्रैक्टिस में 10 न्यू ब्लेसिंग्स के लिए रीजंस खोजने हैं, रीजंस डिस्कवर करने हैं, और आपने उसको अपने मन ही मन में दोहराना है, हैप्पीनेस की स्टेट को फील करना है, और आपने इसको किसी डायरी में, किसी जर्नल में और किसी रजिस्टर में, जहां पे भी आपको ठीक लगे आप इसको लिखिए। जब आप 27 अभ्यास इसके करेंगे, मतलब यहाँ पे 27 लिखा है, हम 28 अभ्यास इसके करेंगे। हर दिन आपने नए 10 रीजन खोजने हैं थैंक यू लिखने के लिए,
आपको लगता होगा शुरू शुरू में कि ये डिफिकल्ट काम है, पर जैसे जैसे आप इस अभ्यास को दोहराते जाएंगे, आप छोटी से छोटी चीज में, छोटे से छोटे पल में भी खुशी का रीजन ढूंढ लेंगे और थैंक यू कहने का रीजन ढूंढ लेंगे। थैंक यू कहने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स बताए हैं इन्होंने। स्वास्थ्य और शरीर, मतलब आप अपने शरीर के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं, आप अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, अपने जॉइंट्स के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, आप किसी भी शरीर के हिस्से के लिए थैंकफुल फील कर सकते हैं। काम काज और सफलता के लिए, मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, और अगर आप उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं, आपका बहुत नाम है, तब भी आप थैंकफुल हो सकते हैं। आपके पास जो रिलेशनशिप्स हैं आप उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपके पास जो खुशी है आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपके पास जो लव रिलेशन है आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपके पास जो फैमिली है आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपके पास लाइफ है आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपके पास नेचर है, यू हैव अर्थ, यू हैव एयर, यू हैव वाटर, यू हैव सन, यू हैव मून लाइट, यू हैव एवरीथिंग इन द नेचर, फ्लावर्स। तो आप किसी भी चीज के लिए, बटरफ्लाईज, किसी भी चीज के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। अब बशर्ते आपको वो चीज ढूंढनी पड़ेगी कि मैं इसके लिए थैंकफुल। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, मतलब आपके घर में जो भी लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं, आप उसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। सेवाएं, मतलब जो लोग आपके लिए आके सेवा कर रहे हैं, बेशक वो आपसे उसके लिए कुछ एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, बट दे आर ऑल्सो अ रीजन टू से थैंक्स, बिकॉज आप अकेले नहीं हैंडल कर सकते उन चीजों को, आपको एक हेल्पर की जरूरत है। तो यू कैन बी ऑल्सो थैंकफुल टू योर मेड्स एंड योर सर्वेंट्स, जो आपकी गाड़ी धोने आता है। आपका चुना हुआ कोई भी विषय आप जिसके ऊपर थैंकफुल होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं। तो आज हमने इस फर्स्ट चैप्टर में क्या सीखा कि सबसे पहले हमने उठने के बाद 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, अपने मन में काउंट करना है, और थोड़ा सा टाइम जब आपका फ्री होता है तो आपने उसको एक डायरी में, एक जर्नल में लिखने की कोशिश करना है। जैसे ही आप किसी भी नियामत को लिखते हैं, नियामत को लिखने के बाद आपने 3 बार मैजिकल वर्ड थैंक यू का यूज करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, कि आपने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए जिनकी वजह से मेरे अंदर प्यार की भावना जागी, जिनकी वजह से मेरे को अंदरूनी खुशी मिलती है। जब भी आपने कोई नियामत को लिखना है तो आपने उस नियामत को लिखते हुए, मतलब नियामत मीन्स ब्लेसिंग, जब भी आपने उस ब्लेसिंग के बारे में लिखना है तो आपने ये जरूर बताना है कि आप उस ब्लेसिंग को ब्लेसिंग क्यों मानते हैं। ठीक है, क्या रीजन है कि वो आप उसको ब्लेसिंग मानते हैं। अपनी सूची या तो तन मन से जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो 3 बार आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। मतलब कि आपको इन्होंने 27 दिन लिखा है क्योंकि 28 चैप्टर है, तो हम 28 वीक करेंगे इसको। तो हम इस प्रैक्टिस में क्या सीख रहे हैं कि हमने 10 टाइम्स अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है और उसको मन ही मन दोहराना है और फिर अपने डायरी में लिखना है। हर नियामत को लिखने के बाद, हर ब्लेसिंग को लिखने के बाद आपने यूनिवर्स को 3 टाइम्स मैजिकल वर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। और आपने हर नए दिन 10 नई नियामतों को जोड़ना है। और जैसे ही आपके पास मतलब ये ब्लेसिंग्स की लिस्ट बढ़ जाती है तो आपने उसमें से 10 नियामतों को चुन लेना है। शुरू शुरू में आपको ये काम डिफिकल्ट लग सकता है, बट जैसे ही आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे यू विल बी फीलिंग कि आपके पास अबंडेंस रीजन है, अबंडेंट रीजंस हैं थैंक यू कहने के लिए। जैसे कि मैं आज आपसे एक्सप्रेस कर रही हूँ, आई हैव गॉट, मेरे को किसी फ्रेंड सर्कल में से किसी ने, उनके बगीचे हैं तो उन्होंने मुझे 10 किलो सेब की पेटी भेजी है। तो मतलब इट्स अ ब्लेसिंग। क्यों भेजी है? क्योंकि मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ। थोड़े दिन पहले मैं सोच रही थी कि सेब के जो प्राइजेस हैं कितने हाई टच कर गए हैं, तो देखो मैंने यूनिवर्स की आगे डिमांड रखी, यूनिवर्स ने मेरी वो डिमांड पूरी कर दी, है ना। मुझे उस सेब के लिए पे नहीं करना पड़ा, बट वो रिलेशनशिप ने मेरे लिए ऐसा काम किया, यूनिवर्स के थ्रू मेरे पास चीज आ गई। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ फील कर सकते हैं। ठीक है, आप छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू फील कर सकते हैं। कल के जादुई अभ्यास को आप आज ही पढ़ लें। मतलब आप अगर कल के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एडवांस में यूनिवर्स को थैंक यू बोल दें। जैसे कि मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं सोने के टाइम पे भी थैंक यू करती हूँ, और मैं सोने से पहले यूनिवर्स में एक ऑर्डर छोड़ देती हूँ कि मेरा कल का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, मेरे पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स आने वाले हैं, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मेरी हेल्पर जो है वो टाइम पे आ गई है।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब मेरा कल वाला दिन भी जो है वो एडवांस में मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मैं यूनिवर्स में एक ऑर्डर छोड़ देती हूँ। तो ऑर्डर छोड़ने से क्या होता है कि यूनिवर्स मेरी उस बात को रखता है, ठीक है। तो आपने इस प्रैक्टिस को 1 हफ्ते तक जारी रखना है और इस यात्रा में, इस 28 वीक्स की यात्रा में हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। और मैं ये चाहूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मैं उसको आंसर भी करने की कोशिश करूंगी जितनी मुझे समझ है। बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज ए मैजिकल प्रैक्टिस। मैंने इस प्रैक्टिस से जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, जो कि बीच बीच में मैं इस बुक के एक्सपीरियंसेस के साथ आपके साथ अपनी पर्सनल जर्नी को भी शेयर करना चाहूंगी, ताकि आपको ये हौसला मिले कि ये कामयाब है, ये होता है। जादू उन्हीं के साथ होता है जो बिलीव करते हैं। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो आप बिलीव करने लग जाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी बिलीव करते हैं तो जादू शुरू हो गया है।